नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। कल द्वारका विधानसभा के सागरपुर डावडी नाला रोड पर एक बुलडोजर कार्रवाई हुई। एमसीडी, डीडीए, फ्लड डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर और दिल्ली पुलिस की इस ज्वाइंट ड्राइव में सरकारी पार्कों से इंक्रोचमेंट हटाया गया। इस नाला रोड के बगल में जो ग्रीन बेल्ट है उसके अंदर अवैध डेयरियां, टेंट मटेरियल और कबाड़ वालों का कब्जा था। पार्कों की देखरेख के नाम पर पहले दरवाजे लगाकर बाउंड्री की गई और उसके बाद चुनिंदा लोगों ने इस जगह को अपनी निजी संपत्ति समझ लिया। कुछ लोगों ने यहां अपनी डेयरियां चलानी शुरू कर दी, अपने टेंट का सामान रखना शुरू कर दिया और उन्हें लगा कि ये जमीन सरकारी जमीन नहीं बल्कि उनके बाप दादाओं की जमीन है। और इनका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था कि अगर कोई भी उनकी उस कब्जा खोरों की वीडियो बनाता है, कोई भी उनके सामान की वीडियो बनाता है, गाय भैंसों की वीडियो बनाता है, तो वो लोग उससे बदतमीजी करते थे, उन पर हमला कर देते थे। इस तरह उनका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हो गया था, उनमें जोश इतना ज़्यादा था कि वो लोग किसी को वीडियो नहीं बनाने देते थे, किसी को रिपोर्ट नहीं बनाने देते थे। आपको याद होगा कि इंडिया टाइम 24 न्यूज़ ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी, अवैध डेयरियों की खबर दिखाने की कोशिश की थी और उन्होंने इंडिया टाइम 24 न्यूज़ के कैमरामैन और रिपोर्टर पर हमला किया, जिसकी शिकायत सागरपुर पुलिस स्टेशन में दी गई। लेकिन आज तक अभी तक खबर दिखाने तक इन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं बताया कि कितने लोग पकड़े, क्या कार्रवाई हुई, क्या सजा हुई, कुछ भी अभी तक एक्शन नहीं हुआ ये खबर दिखाने तक। पार्षद सिमी यादव लगभग 1.5 साल से यहां से इंक्रोचमेंट हटाने का प्रयास कर रही थी। कई सारी डीसी, एसडीएम और डीएम की विजिट कराई गई, जिसके बाद अब ये पूरा एक्शन हुआ है। ऐसे में लोग क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश, जो बुलडोजर एक्शन यहाँ हो रहा है कितना सही हो रहा है और क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं है। ठीक है, जो ये बसें सब खड़ी करते हैं या गंदगी करते हैं थोड़ी बहुत या बीच में, वो चक्कर में ट्रैफिक जाम होता है इस साइड में, इस रोडों में। अब ये सब बसें हटाएंगे, यहाँ से कुछ होगा काम तो ट्रैफिक जाम भी नहीं होगी। इतना एरिया खुला पड़ा है इसी रोड पे, तो ये सब हटेगा। थोड़ा आगे जब खिसकेगा तो रोड भी दोनों साइड से निकल जाएगा अपना। ठीक है, अब बच्चे भी थोड़े स्कूल में परेशान हो रहे हैं इस साइड में, तो थोड़ा अपना खुला हो जाएगा, इस साइड में आना जाना हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। सब करना, कब्जा कर रखा था लोग, कब्जा, ठीक है, कब्जा किसने कर रखा था? ये जिसके पार्क थे आगे, जिसके आगे घर के आगे सबने कब्जा कर रखा है। तो सही कर रही है सरकार? नहीं, सही कर रही, बेस्ट सही कर रही है। कितना फायदा होगा इससे? फायदा बहुत होगा तुम्हारा। फायदा ही फायदा सबको, रोड भी छोड़ा हो जाएगा, जो आप यहाँ से निकलते हो तो कैसा रहता है माहौल? जाम मिलता है, बहुत जाम मिलता है। गाय भी भागती रहती है, गाय भैंस की गोबर मिलते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत फिसलन होती है, accident बहुत होता है। ज़्यादा दिक्कत होती है। ये चक्कर में होता थोड़ा बहुत, ये गाड़ी वाड़ी खड़ के हाँ जी, चल क्या नाम है आपका? अजय। अजय भाई, क्या कहना चाहेंगे जो पूरा एक्शन हो रहा है? भाई मैं तो यही कहूँगा, देखो इनको काम करना था, काम इन्होंने बहुत बढ़िया करा है। और जो अब की सरकार आई है वो काम जब से आई है तब से बढ़िया ही कर रही है। लेकिन जब ये काम कर रहे थे तो गाय वालों के लिए करना था इनको काम, जो कि अभी भी गंदगी मची हुई है। तो ये गंदगी एक बार आप अपने कैमरामैन से कहो कि ये गंदगी दिखाया जाए, ये तो साफ होएगी ना धीरे धीरे। तो गंदगी जाए यहाँ से सबसे पहले। और जो गायें अभी नहीं दिखाई दे रही है तो वो इन्होंने कहीं ना कहीं इधर उधर कर दिया, तो वो हटाया। किसने कब्जा किया हुआ था? ये पूरी ग्रीन बेल्ट है आपकी, गाय वालों का था, और किसने किया हुआ था? जैसे मैं तो कहूँगा, अब एक पार्क बनाना हो, पेड़ पौधे लगाना, उसको कब्जा करना नहीं कहते हैं कि भाई इन्होंने जैसे थोड़ा आगे जाके टेंट वाले भी बैठे हुए थे अंदर। हाँ, एक वो टेंट वालों का काम था। जैसे मतलब कब्जा ये जिसको किराए पे मकान दे दिया, हाँ। ये मकान दे दिया उसको किराए पे, किराएदार को घुसा दिया, तो टेंट वाले को जैसे किराया वही खाएगा, वो सामान कहाँ रखेगा? जगह नहीं होगी तो वो तो रखेंगे ही। ये जगह मेरी है भाई, रख लो इसमें, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, वो तो रखेंगे यहीं पे ही। तो फिर उस पर क्या जोर लगाना किराए वाले, वो तो उसका तो मिल रहा है, बैठा बैठा कमाना है उसको, तो बाकी को तंग तो नहीं चाहिए उसमें। तो लोग पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल करते हैं, हाँ, जिसके घर के आगे गेट, पार्क पे उसका कब्जा। उसी का ही, बस सही है। हाँ उसी का, हाँ बस पे उसी ताला का लगा समझ, देते हाँ उसी का समझ लो। जैसे मतलब उसको किराए पे दे दिया तो पूरा टेंट का सामान कहाँ घुसड़ेगा? वो बाहर ही तो रखेगा अपना सामान सारा, सौदा तो वही बाहर ही करेगा। वो तो बोले मेरे घर के सामने रखा है भाई तूने, तू क्यों बोलने वाला, तू क्यों इसने चिज्जीबाजी करने वाले? तो बस वही होता है, बस वही होता है। अपना किराया मिलेगा बस, अपना यहाँ नहीं तो आगे और कहीं मिल जाएगा अपना सामान कहीं, ठीक है, बस वही होगा, बस और कुछ नहीं है। तो देखिए एमसीडी
आप बताइए जो प्रशासनिक कार्रवाई और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कार्रवाई तो प्रशासन किस लिए कर रही है वो मैं नहीं जानती, लेकिन जो यहाँ पे रात को लोग ड्रिंक करते हैं, गांजा पीते हैं, लड़कियाँ अब अच्छी है या बुरी है वो तो हम नहीं जानते, पर वो चीज़ें रोके ना। हम लोग तो ताला इसलिए लगाते हैं ताकि लोग गलत चीज़ें ना हो यहाँ पे, लेकिन कोई इस चीज़ की कोई सुनवाई नहीं है। तो आप क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से? मैं कहूँगी जो ये नशा वशा होता है यहाँ पे उस चीज़ की रोको है। जो ये कार्रवाई हो रही है ये सही है, पर उसको भी रोका जाए। नहीं, कार्रवाई एक गेट बनाए, अच्छा सा बनाए, एक गेट बनाए जिसमें टाइमिंग हो आने जाने की, वो चीज़ें हो। ये गाय का और देखो जी, गाय के लिए? हाँ गाय के लिए। यहाँ पे गाय भी बैठती है? गाय बहुत बैठती है, निकलने बढ़ने को रास्ता ही नहीं मिलता। अभी तो नहीं है, यहाँ पे साफ है। डेयरी वाले क्या? हाँ भगा देते हैं, और क्या है, पैसा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, गाय पे नहीं, गाय के मालिकों पे। गाय के मालिकों पे कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, वे तो बेचारी गऊ है, क्या हाँ, जो उन्हें छोड़ते हैं उन पे कार्रवाई, मतलब वे डेयरियाँ बंद होनी चाहिए। और क्या, यहाँ अलाउ नहीं है कानून के हिसाब से। अभी हाल ही में डाबडी सागरपुर नाला रोड पर बड़े बड़े अधिकारियों की विजिट हुई थी, जिसमें डीएम, एसडीएम, डीसी ये सब लोग नजर आए थे और अधिकारियों की नजर इस कब्जे पर पड़ी, गंदगी पर पड़ी और ये पूरा एक्शन लिया गया। पार्षद सिमी यादव का कहना है कि अब इस जगह को साफ सफाई कराकर पार्क में तब्दील कर दिया जाएगा ताकि जनता इस जगह का इस्तेमाल कर सके, क्षेत्र के बच्चे इस जगह का इस्तेमाल कर सकें, बुजुर्ग लोग इस जगह का इस्तेमाल कर सकें। अब सवाल ये भी है कि द्वारका विधानसभा में बीते वर्षों से अलग अलग पार्टियों के विधायक रहे हैं, अलग अलग कद्दावर नेता विधायक रहे हैं, सांसद अलग अलग लोकसभा में रहे हैं, सरकारें अलग अलग रही हैं। तो सवाल बहुत बड़ा ये है कि आखिरकार ये कब्जे प्रशासन की नाक के नीचे, सरकारों के नाक के नीचे, नेताओं के नाक के नीचे हो कैसे गए? क्योंकि बीते वर्षों में 10 साल से यहाँ केजरीवाल की सरकार थी पूरी दिल्ली में, आम आदमी पार्टी से विधायक विनय मिश्रा थे, उससे पहले आदर्श शास्त्री आम आदमी पार्टी से विधायक थे। तो सवाल यही है कि इतने लंबे समय में ये कब्जे हुए कैसे? मान लें कि विधायक बदल गए लेकिन प्रशासन तो वही है, सिस्टम तो वही है, आखिरकार ये कब्जे हुए कैसे? क्या कुछ भ्रष्टाचार था? क्या कुछ घोटाला था? किसने पैसे खाए? इन सभी चीज़ों की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि इन कब्जाखोरों के हौसले इतने बुलंद हुए कैसे कि उन्होंने सरकारी ज़मीन को अपनी ज़मीन समझ ली, अपनी गाय बांधनी शुरू कर दी, अपना टेंट का सामान रखना शुरू कर दिया, अपना काबाड़ खाना बना दिया। लोगों ने पहले दरवाजे लगाए, उनमें ताले लगाए और उसको अपना समझ लिया। जब उनका मन करता तब वो ताला खोलें, जब उनका मन करे तब वो ताला बंद कर दें। ये सिस्टम चल रहा था। अब सवाल ये है कि कल तो नज़र आया कि चलो बुलडोजर चल गया, इंक्रोचमेंट हटा लिया गया, लेकिन क्या ये रिमूवल मेंटेन हो पाएगा या फिर 2 दिन बाद फिर से वही गाय वहीं बंदी आएंगी, नज़र आएंगी? क्या वही इंक्रोचमेंट एक बार फिर से नज़र आएगा? क्योंकि लाखों रुपया खर्च करके ड्राइव चलाई जाती हैं, ऑर्डर पास होते हैं, अधिकारी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, एमसीडी के ट्रक आते हैं, बुलडोजर आते हैं, लाखों रुपया खर्च होता है जनता की जेब से। और जब इंक्रोचमेंट हटा दिया जाता है और 48 घंटे के बाद वही इंक्रोचमेंट उससे बेहतर तरीके से नजर आने लगता है तो लगता है कि जनता के पैसा वेस्ट हो रहा है। अब पार्षद सिमी यादव को मैं कहना चाहूंगा, राजेश यादव को कहना चाहूंगा, अगर आप इसका क्रेडिट ले रहे हैं तो आपको ध्यान भी रखना होगा कि ये कब्जाखोर इस जगह पर दोबारा ना लौटें। और अगर आपको लगता है कि वो लोग दोबारा लौट जाएंगे तो आप खुद इंडिया टाइम 24 न्यूज़ के कैमरे पर आकर कहिए कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे हाथ में नहीं है। ये बड़ा एक्शन लिया गया। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ ने लगातार इसकी खबर चलाई। डाबडी सागरपुर नाला रोड हम लोग शुरुआत से बताते आ रहे हैं कि अवैध पार्किंग, अवैध कब्जों, अवैध डेयरियों का शिकार रहा है। यहाँ पर गाय भैंस घूमती रहती हैं, उनका मलमूत्र होता है जिससे फिसलन पैदा होती है और लोग गिरते हैं, पड़ते हैं, चोटिल होते हैं। नाला रोड को इन कब्जों से कब राहत मिलेगी, अवैध पार्किंग से कब राहत मिलेगी और कब यहाँ से अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा, वो कौन सा दिन होगा, इसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा खबरों से खबरदार
सलाहकार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। बुलडोजर एक्शन अगर एक समान रूप से अगर गलियों में या अपने रोड में जो है इंक्रोचमेंट को साफ करें, उसके लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे को सुनने में आया है कि कुछ पिक एंड चूज है, कोई कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक समान रूप से अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको क्लियर करना चाहिए, सो दैट कि ये हमारी दिल्ली साफ सुथरी नजर आए।